हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने एरर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द मेन वैल्यू, मेन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ये सब अपन ने देखा था, राइट। सो दैट इज़ अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो बेसिक्स अपन ने कर चुका है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया हुआ रहेगा तो उसका एसआई यूनिट कैसे लिखना है, CGS यूनिट कैसे लिखना है, डायमेंशंस कैसे लिखना है, लाइक दैट, राइट। सो एंड उसके बाद उसके डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देखा अपन ने, और उसके यूजेस, ओके। 3 यूजेस है। फर्स्ट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, दैट इज़ फार्मूला करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए, एंड देन उसके बाद टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करने के लिए, और तीसरा है टू इस्टेब्लिश एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन ऑलरेडी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये हो गया। सो दैट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर वेक्टर्स। ओके, वी स्टार्ट विद द चैप्टर वेक्टर्स। सो देखना इसमें सो व्हाट इज वेक्टर्स। सो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ये जो चैप्टर है ये कॉमन रहेगा फिज़िक्स में भी और मैथ्स में भी। ओके, मैथ्स में भी यही चैप्टर होता है, वेक्टर्स का चैप्टर होता है उसमें, राइट। सो उसमें और थोड़ा न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होंगे उसमें भी पूरा। सो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अब जो टेबल अपने ड्रॉ किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में, उसमें मैं सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का लिस्ट आपको दिया। उस लिस्ट में सबका फार्मूलाज भी मैंने आपको दिया था, राइट। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, राइट। ऐसे जो टर्म्स हैं, तो ये सारे टर्म्स को अपन ने 2 में क्लासीफाई किया है। ओके, तो वन इज स्केलर्स और दूसरा वेक्टर्स, और एक भी होता है टेंसर्स करके, वो अभी ज़रूरत नहीं है, जब आएगा टाइम में तभी एक्सप्लेन कर दूंगा टेंसर क्वांटिटी। ओके, सो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंसर क्वांटिटी। बट अभी के लिए याद रखना स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केलर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो उस टेबल में जितने भी टर्म्स हैं ना अपने पास, तो उसमें वो सारे टर्म्स को 2 में अपन ने क्लासीफाई किया। वो आइदर स्केलर क्वांटिटी बनेगा या फिर वो क्या बनेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और इस चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर्स। मतलब इतना तो आपको पता है कि इस चैप्टर में अपन इन डिटेलली किसके बारे में स्टडी करना है, वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे अपन। ओके, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स? How will you define scalar quantity? So scalar quantity means the physical quantity which have only magnitude and no direction is called as scalar. Okay, a physical quantity which have only magnitude, but no direction. Okay, no direction is called a scalar quantity. It means, so what is scalar? उसके पास मैग्नीट्यूड तो रहेगा पर उसके पास डायरेक्शन नहीं रहेगा। मतलब डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उसका मीनिंग है कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो वेक्टर्स क्या होगा फिर, एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा। व्हाट इज वेक्टर्स? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ दैट इज मैग्नीट्यूड, दोनों रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा प्लस उसको डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
magnitude as well as direction. What are vectors? A physical quantity which have both magnitude as well as direction. तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसको डायरेक्शन भी होगा. ओके, मैग्नीट्यूड मीन्स उसका वैल्यू, उसके पास उसका कुछ वैल्यू भी होगा और उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट भी होता है उसमें. तो जिसमें सिर्फ उसके पास वैल्यू होगा बट उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी. जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके पास वैल्यू भी होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए. सो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज. सो स्केलर को क्या बोलेंगे अपन? स्केलर इज कॉल्ड एज a physical quantity which have only magnitude and no direction. Write down physical quantity which have only magnitude and no direction. Okay, which have only magnitude and no direction is called as scalar quantity. Definition of vectors. Definition of vectors: a physical quantity which have both magnitude as well as direction, which have both magnitude as well as direction. Okay, so they are vectors. So now we'll see exactly scalar क्या होता है और vector क्या होता है. एक एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके हिसाब से समझेंगे exactly what is the meaning of scalar quantity and what is the meaning of vector quantity. Okay, this is a point A. ओके, पॉइंट ए से मेरा जो पार्टिकल है यहाँ पे, वो पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है. सो पार्टिकल जो है ना पहले ए से जाएगा बी पे. ओके, मान लो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर. ओके, फिर बी से जाएगा सी, मान लो ये 4 सेंटीमीटर. ओके, फिर सी से जाएगा डी, मान लो ये 4 सेंटीमीटर. ओके, सो बहुत बार आप कंफ्यूज हुआ रहेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. दोनों का फार्मूला दिखने में तो सेम ही लगता है लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है. लाइक स्पीड को अपन लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर, और वेलोसिटी को अपन क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ तो फ़र्क है, राइट. तो चेक करते अपन वो डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज़ अ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, मतलब एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको बोलेंगे डिस्टेंस. तो डिस्टेंस पहले पार्टिकल किधर से किधर गया? ए टू बी गया, तो ए टू बी प्लस, फिर बाद में बी टू सी ट्रैवल किया है पार्टिकल, तो बी टू सी प्लस, बाद में सी टू डी ट्रैवल किया है तो प्लस सी टू डी. ओके, सो ए टू बी वैल्यू इज 5, बी टू सी वैल्यू इज 4, सी टू डी वैल्यू इज 4. सो वी कैन राइट डिस्टेंस एज 5 + 4 + 4. कितना होगा ये? 13. Let's say centimeter. What is the distance in this case? It is 13 centimeter. Okay, now for the same example, if I write displacement, okay, I will write displacement for this example. What is the displacement in this example? It is particle displacement के टाइम. अभी डिस्टेंस में अगर आप देखोगे पहले ए टू बी गया, फिर बाद में बी टू सी गया, बाद में सी टू डी गया. ए टू बी मतलब ऐसे जा रहा है. ओके, डायरेक्शन ये. लेकिन फिर से पॉइंट बी रीच होने के बाद डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हो गया, अभी ऐसे जाएगा. फिर सी रीच होने के बाद चेंज हो गया डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? मतलब पूरा जो मोशन में स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी को रीच होने तक एक ही डायरेक्शन फिक्स है क्या? नहीं, बीच में हमेशा डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है. समझ में आ रहा है? मतलब पूरा मोशन में एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन दिस केस वैसा नहीं है. हमेशा डायरेक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है. ओके, तो डायरेक्शन इज चेंजिंग, ऐसा हो रहा है. मतलब डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, नो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, बट इट हैज़
मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? दिस 13 सेंटीमीटर इसका वैल्यू है ना, डिस्टेंस का वैल्यू कितना मिला 13 सेंटीमीटर। ये 13 को अपन क्या बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन इस डिस्टेंस का कुछ है क्या, पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या, फिक्स्ड डायरेक्शन है क्या, ए से लेकर डी तक? नहीं, बीच में ऐसे डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, सो वी डोंट कंसिडर दैट। ओके, नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पार्टिकल का मोशन कौन से पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वो देखो ए से, कौन से पॉइंट पे एंड हुआ डी पे, उसको ज्वाइन करो। ओके, किधर से किधर जा रहा है पार्टिकल? ए से डी जा रहा है ना, मतलब एरो साइन ऐसे आएगा टुवर्ड्स डी, टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट आएगा। मान लो कि ए टू डी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ए टू डी वैल्यू इज डिस्प्लेसमेंट 7 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज हियर ए डी एंड उस वैल्यू इज व्हाट 7 सेंटीमीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, वैल्यू मिल गया अपने को 7 सेंटीमीटर तो मिला, और इसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, किधर से किधर जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक, मतलब इसमें डायरेक्शन है, यस, मैग्नीट्यूड है, यस। तो कौन सा डेफिनेशन के साथ मैच हो रहा है? विच इज बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इन दिस एग्जाम्पल आपको क्या समझ में आया? डिस्टेंस क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसका मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ मैं, तो एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज व्हाट? डिस्टेंस, समझा? एंड एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज एन एग्जांपल, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड और डिस्प्लेसमेंट, और कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, वो डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये नोट डाउन कर लेना एग्जांपल, ये दोनों डेफिनेशंस के नीचे, तो आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, सो नेक्स्ट अपने पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसको अपन क्लासिफाई करेंगे अभी, कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। ओके, सो विल क्लासिफाई दिस। सो फर्स्ट विल राइट फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो लेंथ, mass, time, area, okay, and velocity, speed, acceleration, force, potential energy, kinetic energy, work done, electric power. Okay, so we will classify them as scalars and vectors. कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है उसको क्लासीफाई करेंगे इसमें। ठीक है, सो फर्स्ट वन, फर्स्ट टर्म इज व्हाट? लेंथ। ओके, और अच्छे से अपन स्पेसिफाई करेंगे, लेंथ के जगह पे अच्छे से अपन लिखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये अच्छा रहेगा।
ओके। लेंथ के जगह पे अपना क्या लिखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अभी मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट। सो डिस्टेंस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें कुछ डायरेक्शन नहीं है ना, तो डिस्टेंस किस में आ जाएगा, स्केलर में आ जाएगा। इसके पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था ना आपको, वही एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 7 सेंटीमीटर लिखा था, तो डिस्टेंस स्केलर हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे वेक्टर क्वांटिटी बना, ओके। नेक्स्ट मास। सो मास क्या होगा बोलो, स्केलर है कि वेक्टर है? मास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सो फॉर एग्जांपल द मास ऑफ दिस chalk box, let's say this is 50 ग्राम, इसका मास मैं कितना बोल रहा हूँ, 50 ग्राम बोल रहा हूँ। तो इसका जब मैं मास बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ओके, तो उसमें मैं कुछ डायरेक्शन बता रहा हूँ क्या, डायरेक्शन बोल रहा हूँ क्या मैं, 50 ग्राम ईस्ट में, 40 ग्राम वेस्ट में, ऐसा है क्या? मतलब डायरेक्शन चेंज करने से तो उसका मास चेंज होगा क्या? नहीं। तो मास हमेशा कुछ नंबर होता है, उसमें कुछ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मास किस में आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा, ओके। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर एवरीवन? मास, अगर आप किसी को अपना वेट बताते हो, मास बताते हो आप, तो मास के साथ कुछ नंबर बताओगे, उसके साथ कोई डायरेक्शन कोई नहीं बताता, राइट ना। अगर कोई मास बताओगे, कुछ मेजर करोगे, ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, ऐसे नहीं बोलोगे कि 2 किलो राइट में है, 3 किलो लेफ्ट डायरेक्शन में, 4 किलो ईस्ट में, 5 किलो वेस्ट में, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं बताता, बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन और डायरेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मतलब ये क्या बन गया, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम। सो टाइम क्या होगा, स्केलर की वेक्टर। टाइम स्केलर और वेक्टर। अगर मैं कोई आपको टाइम पूछा कि यस अभी कितना टाइम हुआ, लेट्स से मैं बोलूँगा इट इज़ 10:15 AM, अभी कितना टाइम हुआ दोपहर में। अगर मुझे कोई पूछा तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ 2:15 PM। इवनिंग में पूछेगा तो बोलूँगा 7:15 PM, राइट। रात में पूछेंगे तो बोलूँगा 10:15 PM, ऐसा और नो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अभी टाइम कितना हुआ, 10:15 AM इन द ईस्ट डायरेक्शन, 10:15 AM इन द वेस्ट डायरेक्शन, 10:30 इन द साउथ डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन में चेंज करूँगा, लेट्स से दिस इज़ ईस्ट, मैं वॉच में देखूँगा तो वैल्यू कुछ अलग दिख रहा है, अगर वेस्ट में देखूँगा तो घड़ी में कुछ अलग नंबर दिखेगा क्या? नहीं। आप कोई भी डायरेक्शन में घूम के वैल्यू बता लो और आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट सेम वैल्यू, आपका टाइम सेम रहेगा। आप भले ईस्ट में खड़े रह के वॉच को देखो, सेम नंबर मिलेगा, आप वेस्ट में देख के, वेस्ट में फेस करके वॉच को देखो, सेम नंबर मिलेगा। तो डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो टाइम भी क्या बन गया, टाइम इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो भी बता रहा हूँ दिमाग में बैठना चाहिए आप लोगों के, ओके। नेक्स्ट टाइम भी हो गया। नेक्स्ट टर्म इज राइट एरिया, ओके। सो एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना, आपको बहुत आगे तक यूज़ होगा। ये अभी समझ में नहीं आएगा, बट जब चैप्टर अपन पढ़ेंगे तब समझ में आ गया। एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और याद रखना उसका वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है। मान लो तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr², ओके। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, हो गया क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऐसे होगा, ये पॉइंट पे बाहर होगा, ओके, ऐसे होगा एरो, या फिर अंदर परपेंडिकुलर और इनवर्ड्स। तो एरिया वेक्टर है, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डायरेक्शन हमेशा वो जो भी सरफेस है ना, सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा वो, ओके, आउटवर्ड या फिर इनवर्ड इसमें।
सो रिमेंबर दिस थिंग, तो आगे आपको यूज़ होगा ये। तो एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, so we'll go for first speed. What is the formula for speed? Speed is equal to distance upon time, right? Speed is distance upon time. Speed is equal to distance upon time. Now you can see from the table, इस टेबल में distance क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, राइट? तो स्पीड भी क्या बनेगा? स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, velocity. What is the formula for velocity? Velocity formula is displacement upon time. Velocity formula is displacement upon time. So what is displacement? Displacement is a vector quantity. Time is a scalar. अभी आप ऐसे मत बोलो कि ये स्केलर है तो ये भी स्केलर बन जाएगा, नो। सो डिस्प्लेसमेंट का कुछ नंबर, ये भी कुछ नंबर है, नंबर डिवाइड बाय नंबर यू विल गेट सम नंबर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसको मिलेगा? वेलोसिटी को मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसको असाइन होगा? वेलोसिटी को। तो इसके लिए वेलोसिटी क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी को भी अपन ने क्या लिखा? वेक्टर क्वांटिटी। Next, what is next term? Acceleration. Formula for acceleration is, acceleration का formula क्या? Velocity upon time, right? Formula for acceleration is velocity upon time. What is velocity? Velocity is vector quantity, right? So velocity का जो direction है वही direction किसका आएगा? Acceleration. एक्चुअल फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट उसको अपन इन जनरली मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो एक्चुअल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन भी कौन सा क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट टर्म इज फोर्स। फार्मूला फॉर फोर्स, what is the formula for force? What is the formula for force? The force is equal to mass into acceleration, right? मास स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है अपन ने, और एक्सेलरेशन कौन सा है? वेक्टर। उसके पास डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन किसको असाइन होगा? फिर डायरेक्शन फोर्स को मिलेगा, वही डायरेक्शन किसको मिल जाएगा? फोर्स को। तभी फोर्स के पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसके लिए ये जो फोर्स है ये कौन सा क्वांटिटी बन गया? ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कौन सा क्वांटिटी बन गया? ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो फोर्स हो गया। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, पावर, ये बचा है ना अभी। सो पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? इट इज, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? कि एनर्जी है, एनर्जी है ना। एनर्जी मतलब क्या होगा? अपना ताकत होगा। तो मान लो मैंने कुछ काम किया, मैंने ओके, मतलब एक यहाँ पे कुछ बुक्स थे और बुक्स को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपन ने किया, मतलब मैंने जो किया, ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरे जगह पे मैंने उस ऑब्जेक्ट को रखा मैंने, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? मेरा कुछ एनर्जी यूज़ हो गया ना, तो मेरे बॉडी में से कुछ एनर्जी जो है ना वो निकल गया। वो अभी वो एनर्जी जो खर्चा हो गया, मुझे पता चला कि कौन से डायरेक्शन में एनर्जी लॉस हुआ।
मुझे दिखा क्या यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में 6 जूल का एनर्जी ख़त्म हुआ, इस डायरेक्शन में 3 जूल का एनर्जी ख़त्म हुआ, ये है नहीं। ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ा देर काम करूँगा तो क्या होगा, अपना बॉडी थोड़ा वीक हो जाएगा। तो लेकिन आपको पता है क्या कौन से डायरेक्शन में आपका बॉडी का एनर्जी रिलीज़ हुआ है? नो। सो एनर्जी का डायरेक्शन नहीं होता है, एनर्जी का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए एनर्जी कौन सा क्वांटिटी बनेगा, ये बनेगा स्केलर क्वांटिटी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी, ओके, सो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी ओनली, राइट, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या बनेगा, ये स्केलर क्वांटिटी बनेगा उसमें। ओके, नेक्स्ट वर्क डन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का भी यूनिट क्या है, जूल। मतलब वर्क डन भी क्या होता है एक्चुअल में, वो वर्क डन भी क्या होता है, ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है ना। सो वर्क डन इज ऑल्सो व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। So what is electric power formula? Power formula is work done energy upon time, right? Work done per unit time. Okay? Work done per unit time. तो work done कौन सा quantity है? Scalar quantity. Time भी क्या है? Scalar quantity. So power भी क्या बन जाएगा? Scalar quantity. Right? So ऐसे physical quantities को अपन ने डिस्टिंग्विश किया स्केलर्स और वेक्टर्स में, कौन से बेसिस में, कि कौन से फिजिकल टर्म्स के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर्स, राइट। सो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर वेक्टर्स। तो कि इसमें स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होता है उसका डेफिनेशन अपन ने स्टडी किया। डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ वैल्यू होगा लेकिन उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। डायरेक्शन होता है उसमें लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर हमेशा चेंज होते रहेगा डायरेक्शन, इसके लिए उसको अपन कंसिडर नहीं करते, तो उसको अपन ने बोला स्केलर क्वांटिटी। ओके, फिर वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, उसको अपन ने बोला वेक्टर क्वांटिटीज़, राइट। फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मैंने दिया है उसको अपन ने क्लासीफाई किया इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो जब भी अभी से आपको मैं जब ये पूछूंगा टर्म, आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है और ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये आना चाहिए बताना उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। आज के लेक्चर में जस्ट अपन इंट्रोडक्शन किया स्केलर्स और वेक्टर्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ओके, बाय।